ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि माउंट आबू में शांति वन में हमारे साथ हैं भ्राता सलमान जी। वो प्रैक्टिकल में यहाँ पे वो करके दिखाया जा रहा है। तो भ्राता सलमान जी, आपका ज्ञानमान सरोवर चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन है। तो आप यहाँ माउंट आबू आए, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी? यहाँ विजिट पे 3 दिन आप इस कैंपस में रहे हो, कौन सी बातें आपको जो बहुत अपील की, वो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे दर्शकगण। यहाँ पर तो हर चीज़ ही अच्छी लगी। मैनेजमेंट देखकर वो भी अच्छा लगा, और जो इंसानों का फ्लो है और जो दिल से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने वक्त को दे रहे, वो भी अच्छी लगी। और जो सबसे फैक्ट है कि मेडिटेशन मेडिटेशन में जो लोग सुख महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत आला पैमाने की है। और जो हर धर्म और मज़हब में खुदा से जोड़ने की जो बात की जाती है, तो यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू बंदे को खुद की अपनी आत्मा के जिस्म नहीं है, आत्मा हूँ, और परमात्मा को याद करना। और जब उसके लिए बैठना सुबह के वक्त, और इस तरीके से जब सब मिलजुल कर बैठते हैं और याद करते हैं मालिक को, नूर को, जो आत्मा का मंबा है, नूर का मंबा है, तो उसके जो असरात होते हैं, तो वाकई मन को अच्छा लगता है। जी। ब्रह्म कुमारी जो परमात्मा के ताल्लुक से कहता है कि नूर है, यही बात कुरान ने 1442 साल पहले कहा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान का जो नूर है वो अल्लाह है। और आगे वो पूरी एक्सप्लेनेशन उस आयत के अंदर बताया गया है। और इस ब्रह्म कुमारी के अंदर जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो अपने आप को आत्मा महसूस करना है कि मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं बदन नहीं हूँ, मैं ये मटेरियल का मजमुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मा जिस परमात्मा के पास से, अल्लाह निराकार के पास से, नूर के पास से जो आई है, तो इस आत्मा का परमात्मा से जब कनेक्शन हो जाए, तो ये बातें, बल्कि कुरान में कई जगह पर जब हम जाएंगे, तो कुरान में अल्लाह कहता है कि इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ। और सिर्फ करीब हूँ कह के नहीं छोड़ता, बल्कि कहता है उजीबु दावत दाई इदा दान, जब मेरी अच्छी रूहें मुझे पुकारती हैं, चिल्लाती हैं, मुझसे मांगती हैं और मेरे से करीब होना चाहती है, तो मैं जवाब देता हूँ। और जगह जगह कुरान में नमाज की बात आई है, और नमाज के ताल्लुक से मोहम्मद पैगंबर यही शिकवन देकर गए हैं कि अंत अबुदल्लाह का अन्ना का तराहू, कि तू नमाज ऐसी पढ़, इबादत ऐसी कर, नाम स्मरण ऐसा कर, मेडिटेशन में ऐसे बैठ, मालिक को ऐसे याद कर गोया कि तू मालिक को देख रहा है। और सिर्फ देखने की बात नहीं है, बल्कि नमाज को टॉकिंग कहा गया है कि इंटरेक्शन है मालिक के साथ। तो जब ये नमाज मेडिटेशन के अंदर इंसान खड़ा होता है, झुकता है, रुकू सजदा करता है, तस्बीहात पढ़ता है अरबी में, तो ये मालिक से उसका कनेक्शन होता है और मालिक जवाब देता है। यहाँ तक कि जो सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ना ज़रूरी है, और उसके अंदर जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के, ऐ मेरे ईश्वर परमेश्वर अल्लाह खुदा, तेरी तारीफ है, तो खुदा खुद जवाब देता है कि बंदे ने मेरी तारीफ की। अर रहमान रहीम, तू परम दयालु है, परम कृपालु है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, निहायत मेहरबान है। इसका जवाब मालिक देता है कि जो मैं जिस चीज़ का हकदार था, बंदे ने वही कहा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर सबके लिए आपसी स्नेह बढ़ाने का एक तरीका है। क्यों सलमान भाई, कि अगर हम रूहानी नाते से सही बात, सबको देखें, आपने यहाँ ऐसा ही अनुभव किया होगा रूहानी प्यार का, जरूर। उसके बारे और कुछ बताना चाहें तो जरूर बताएं। यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं, खाना खिलाने वाले, सेवा करने वाले, और जब वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनके बातचीत के अंदाज से, मिलने के अंदाज से ये नहीं लगता कि कोई नए लोग हैं, पहली मर्तबा मिले हैं, बल्कि जो मेल मिलन है, मिलाप है और खुशी है, और आपस में एक दूसरे का आदर सत्कार है, उससे लगता है कि ये रूहें पहले कभी मिल चुकी है। इसी बात को मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि दो इंसान आपस में मिलते हैं और उनकी जमती नहीं,
तो वो ऐसी रूहें हैं जो आपस में पहले कभी झगड़ चुकी हैं, लेकिन अरवाह मुजन्नदा, कुछ रूहें ऐसी है कि जो पहली मुलाकात होती है तो लगता है कि पहले कभी मिल चुके हैं, और वो बड़े प्रेम के साथ, बड़ी शांतता के साथ, बड़े मिलनसारी के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर जितना खाने का सिस्टम हो, पानी का सिस्टम हो, जिस सेवा का भी सिस्टम हो, जितने लोगों से मुलाकात हुई, तो ऐसा लगता है कि ये तो अपने परिवार के लोग हैं, ये अपनी रूहें हैं, और ये बड़े एहतराम के साथ एक दूसरे से रेस्पेक्ट से मिल रही हैं। है कि हम सब उस कोई भी धर्म में नफरत को कोई स्थान दी हुई हो, नफरत के कारण कितना कुछ हम एक दूसरे से दूरियां, एक दूसरे के प्रति भावना हो, ऐसा ही संदेश। क्यों सलमान भाई, ठीक है ना? सही है। आपके क्या विचार है? हाँ, भाई साहब ने जो कहा, जब हम अपने आप को बदन समझना खत्म कर देंगे और अपने आप को रूह समझेंगे, और जब सामने वाले इंसान पर नजर पड़ेगी उसको भी रूह समझेंगे, और मेरी रूह को जिससे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वही सुकून और खुशी सामने वाली रूह को देना चाहेंगे, तो फिर हमारे अंदर का भेदभाव, दुश्मनी, हमारे अंदर का जात पात का झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। हम एक दूसरे को सब एक खुदा की रूह की नजर से देखेंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों ने इतना ज्यादा, उनको साक्षात्कार होता था, देखते थे, अरे आप तो अल्लाह के बंदे हो,